गुराना के अंदर इतना पानी आ गया, बहुत ज्यादा। गुराना ने माइनर तोड़ दिया। अब पानी वो इतना था, अगर वो 2 घंटे 4 घंटे भी चल जाता तो खानपुर गांव के दलिया में वो पानी नहीं जिंदा सारा। ये मनीषा के परिवार से हम मिलके आए थे, वो सीबीआई की जांच से खुश है जी। क्योंकि मनीषा के परिवार के साथ शुरू में जब यह लड़की घर नहीं आई, उसी टाइम पुलिस ने बदतमीजी शुरू करी थी। सारा का सारा पंजाब ने बहा के लेकिन पाकिस्तान में मर गए। और फिर जब देखा हाल बहुत बुरा हाल हो गया पंजाब का, फिर दाखिल हो गया जाके, कहते भगवत मान की तबीयत खराब है। अरे बेवकूफ आदमी, तेरा सारा पंजाब मार दिया तेरी ये गलती की वजह से। दोनों गांव को सिर्फ एक अफसर ने डबो दिया जिसने रजवाए के एनओसी दी, जिसने ये नहीं देखा कि हाँ नहर का प्राकृतिक भाव है। संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोहती और नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल भाई मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव कोतकला के अंदर, और जो कि आप फ्रेम में देखने लग रहे हो किसान नेता सुरेश कोत जी, जो कि आपने पहले भी हमारे चैनल पे वीडियो देखी थी। और चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे मनीषा कांड की बात हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का मतलब आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, और ऐसा कोई धरना नहीं होगा, ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा जहां जिसकी अगुवाई सुरेश कोत जी ने नहीं कर रहे होंगे या फिर ना करी होगी। अपनी भूमिका वहां जरूर निभावे हैं। और आज कल जैसे कि आपको पता, अभी बहुत सारा गंभीर मामला चला हुआ है। कई मामले हैं, एक तो मतलब जैसे मनीषा मामला है, और एक हरियाणा के अंदर जो बाढ़ का, जो पंजाब के बाद हरियाणा में बाढ़ का जो कहर है, खेती भी नष्ट होगी और जो मकान थे वो भी पड़ गए हैं। और सरकार ने एक मतलब मजाक बना के छोड़ दिया कि 1500 रुपये या 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हम वो मुआवजा देंगे। उनके साथ में भी बातचीत करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं तो प्रधान जी के साथ में हम बातचीत करेंगे और एक एक करके ने सारी जानेंगे आखिर क्या कुछ मनसा है और क्या कुछ मतलब प्रधान जी उन्हें लग रहा है। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी आपके दर्शकों जी। अच्छा प्रधान जी, आजकल वैसे तो अभी मतलब कम हो गया, बरसात का तो माहौल है, लेकिन पानी आज भी ऐसे की ऐसे ही खड़ा है। चाहे गांव की बात कर ले, चाहे खेतों की बात कर ले, चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे पंजाब की बात कर ले, और किसान भी मर गया और गरीब भी मर गया, और सरकार मतलब ना के बराबर ही उनके ऊपर कर रही। तो आप उसको किस तरह आप देखते हैं और आपका उसके बारे में क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, जो ये जो प्राकृतिक आपदा जिसको कहा जाता है जी, इसमें 60% अगर प्रकृति का रोल तो 40% इसमें इंसान का भी रोल है। मानव मेड प्राकृतिक आपदा भी है। अब की बार बादल फटने की घटना सबसे ज्यादा हुई। बादल फटने का वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण बताया जा रहा है, जो पहाड़ियों के ऊपर गर्म हवा नीचे से जाती है जी, समतल एरिए से, अगर पहाड़ी जिस तरह इनका कुदरती ढलान था ढलान में है तो वो हवा ऊपर से नहीं गुजर जाती है, बादल ऊपर रह जाए, तब वहां घटना नहीं होती है जी। मगर कई पहाड़ियों के ऊपर अवैध खनन हो गया, उनकी ढलानें खड़ी हो गई। अब वो गर्म हवाएं सीधी पहाड़ी से टकरा के ऊपर जा रही है, और वो बादल से जब टकराती है तो गर्म हवा बादल में वो है थोड़ा सा वातावरण ठंडा हो, वो हवा टकरा के पूरा का पूरा बादल का एकदम पानी बन जाए, और वो पानी अचानक एकदम नीचे पड़ा, उसको बोलते हैं बादल फटना जी। ये बादल फटने की घटना भी मानव निर्मित घटना बताई जाती है, वैज्ञानिकों पर्यावरण के लोगों का ऐसा मानना है। दूसरा 23 में भी ये बाढ़ आई थी, और हमने एक आंदोलन लड़ा था पूरे उत्तर भारत में। उसमें हमारी 2 मांगे थी। एक हमारी मांग थी कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे हिमाचल आ गया, उत्तराखंड आ गया, या आपका पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, जे.एंड.के आ गया, इस पूरे उत्तर भारत के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय कमेटी बने और ये पता लगाए कि ये जहां जहां ये फल्ड आई, इसमें कितना आदमी, कितना रोल इंसान का है और कितना रोल प्रकृति का है, और क्या इनका
सोल्यूशन भी किया जा सकता है। कई जगह मैं अपना बताऊं कि रोड बना दिया, 10-15 फुट ऊंचा रोड बना दिया, 20 फुट ऊंचा रोड बना दिया, और प्राकृतिक बहाव था वहां पानी का, ऊपर पानी बरसा तो वहां पर निकल जाए, उसके ऊपर ना कोई साइफन बनाई नहीं गई, ना कोई पुल बनाया गया, वो रोड का सारा पानी लाकर 20-20 गांव डूब गए पाछे। और जब पानी बहुत ज्यादा हो गया तो रोड तोड़ दिया, 20 गांव आगले डुबो दिए। जबकि अगर उसके नीचे साइफन होता, पुल होता, तो पानी आराम से निकलता, ना पहले उस साइड वाले 20 गांव डूबने थे, ना इस गांव साइड वाले 20 गांव। अभी यहाँ की मैं अपने खान पर की और इसकी बताऊंगा। गुराना में एक समस्या हुई, गुराना का पानी का कुदरती बहाव खानपुर की तरफ खेतों से था, वहां से एक मसूद पर माइनर निकला, वो जमीन से 15 फुट ऊंचे निकाल दिया। उस समय किसी ने एनओसी देते हुए ये ध्यान नहीं दिया कि अगर ये कभी ऐसा समय आया, ज्यादा बारिश हुई, पीछे के कई गांवों का पानी आकर के इस माइनर के जड़ में लग जाएगा और गुराना गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अब की बार वो चीज सामने आई, गुराना के अंदर इतना पानी आ गया, बहुत ज्यादा, गुराना ने माइनर तोड़ दिया। अब पानी वो इतना था, अगर वो 2 घंटे 4 घंटे भी चल जाता तो खानपुर गांव के दलिया में वो पानी एंड जिंदा सारा। खानपुर ने विरोध करे आगे जी, जो कि वहां पथराव विवाद भी हो गया उनका। अगर वो कुदरती बहाव जो पहले से था, अगर उसमें साइफन बनी होती, उसमें पुल बने होते, तो आराम से जो पानी आ रहा था वो निकल जाता, ना खानपुर डूबता ना गुराना डूबता। दोनों गांव को सिर्फ एक अफसर ने डुबो दिया, जिसने रजवाए के एनओसी दी, जिसने ये नहीं देखा कि यहाँ नहर का प्राकृतिक भाव है। अब हमारे यहाँ इस बेल्ट के अंदर लगभग 30-40 गांव डूब गए, लेतानी, असनगढ़, बोबुआ, सैन, संदलाना, बनभोरी, गैबीपुर, ये गैबी नगर, गैबीपुर तो यो नाडन किंदर ना बोलना, गैबी नगर, गैबीपुर तो गैबी नगर है वो, गैबी नगर, हाँ गैबी। तो और मतलौडा, सरेड़ा और खरकपुनिया, डैड, बधोड़, डाटा, गुराना, ब्याना, खेड़ा, आपका रजली, गिरा, खानपुर, सिंदड़, सिंगवा, आगे बाटड़ा, चन्नत, और उसके बाद आपका खरड़, न्याणा, खोखा, खरकड़ी और माइयड़, बगाना, ये खरड़ और लाडुआ तक चला गया। ये सारे के सारे मिर्जापुर, ये सारे के सारे गांव नहर के को 5 किलोमीटर दूर है, को 10 किलोमीटर दूर है, और इनकी किसी गांव में और पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब चल मान के सनगढ़, लेतानी, ये तो काफी थोड़े है दूर पड़े हैं। बनभोरी गांव में नहर है, बनभोरी गांव में फल रही है, बड़ी नहर, ये कौन सा तू कह 1 किलोमीटर की ड्रेन बना करके क्या वहाँ परमानेंट मशीनें नहीं रखी जा सकती। बिल्कुल। बधोड़ गांव डूब रहा, बधोड़ में नहर है, गुराना गांव डूब रहा, गुराना में नहर है, कि इनमें 1 किलोमीटर की ड्रेन नहीं खोदी जा सकती। देखो, जो भी आपने गांव बताए प्रधान जी, और सभी गांवों में नहर लगे हैं, सभी में तो नहीं, कुछ में लग गए, जो गाय अभी गिनाए, ये बधोड़ की बात कर ले, बनभोरी की बात कर ले, यही तो मैं कह रहा हूँ, इन गांव में, जिन गांव में नहर में पानी गिरना है, तो पहले आप बाढ़ आने की बात देखोगे, पहले आप छोटी मोटी ड्रेन नहीं बना सकते। इन्हीं चीजों के लिए हमने हरियाणा सरकार से मांग करी थी, आप कमेटी बनाइए, और वो कमेटी ये बताएगी कि इसका जो फल है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। और बड़े लेवल पर हमने भारत सरकार से मांग करी थी, आप उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और पता करिए बाढ़ क्यों आती है, इसका परमानेंट हल क्या है। क्योंकि जो हमने देखी पंजाब में, मैं ब्यास नदी तक जाकर आया, दौरा करके आया, सारा फंड एरिया सतलुज का, ब्यास का, वहां भी सतलुज में बाढ़ थी, ब्यास में बाढ़ है, रावी में बाढ़ है, ऊपर JNK में तवी में बाढ़ है। सारी की सारी नदियों में बाढ़ जो आई, ऊपर से बादल फटा और ज्यादा पानी हुआ, कई कई गांवों को फ्लड में बहा करके पाकिस्तान की तरफ लेगी, उनके सारे पशुओं को लेगी, उनका सारी फसल बर्बाद है, गरीब आदमियों के मकान भी, क्योंकि गरीब आदमी ज्यादातर गाँव के बाहर बसे हैं, उनके मकान भी जाते रहे। तो हालात, ये हालात हुई
तो हमने कहा था उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए, ये 2-2 किलोमीटर की चौड़ी दरियाएं हैं, इनके क्या तटबंध मजबूत नहीं किया जा सकता? क्या इनको गहरा नहीं किया जा सकता? उनको गहरा भी, क्योंकि इनके बीच में कोई किले टापू है, वो मट्टी उठाकर तटबंध मजबूत कर दो ताकि ज्यादा पानी आओ तो ले जाए एकदम। बिल्कुल समस्या का हल है, मगर सरकारें करना नहीं चाहती जी। हमारी 2023 में भी ये डिमांड थी कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बने, वो हर चीज को पहचाने कि इस बाढ़ का हल क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पैकेज जी भारत सरकार देवे और वो पैसा फिर उस पर बाढ़ प्रबंधन पर ला जाए, तब इस समस्या का हल होगा। ये क्या है, 15,000 रुपये दे देंगे किले का, अरे 50,000 मतलब बुआई हो गए है किले की, 15 दे दिए इतने, और 20,000 रुपये खर्च ला लिया तो सारी फसल पकने के बाद बर्बाद हो गई सारी। 70,000 रुपया खर्च हो लिया, फिर किसान कैसे बचेगा? जो मजदूर है 2-2 भैंस पाने रहा था, इन्हीं खेत में घास लिया करता, उनके डांगर कट जाओगे। ये सारा का सारा इनका बर्बाद करने का एक तंत्र है, ना सरकारों की इच्छा शक्ति है। किसान को 15,000 रुपये किला दे देंगे और मजदूर को क्या? बहुत से मकान भी पड़ गए, मकान पड़ गए, ना उनको कुछ देना, क्योंकि अभी तो कहीं पर भी कोई छत गया, अपने गांव में छत गिर के गुलवारा का बहू मर गई, ऐडे सारा प्रशासन आ गया और भी 1-2 मकान पड़ गया, बाद में लिख के दे देंगे कच्चा मकान था, ये पक्का मकान था, इसमें दरार पहले थी, इसमें फलानी थी, किसी का पल्ले कुछ नहीं पड़न देंगे। ढंग सर का कोई पहले ध्यान नहीं रखा, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, करके सारा सौदा ऊपर हो जाएगा। इसलिए सरकारों की नीयत नहीं है, अगर नीयत हो तो ये जो बाढ़ आई है इसमें मानव निर्मित बाढ़ ज्यादा है, इसका हल किया जा सकता है पहले तैयारी करके जी। अगर पहले तैयारी करके इसके ऊपर बजट खर्च करें सरकार, और इसको अब आप मैं बताऊं, मैं रोहतक जज्जर सोनीपत एरिया में हजारों एकड़ जमीन में सेम है, कई गांव में सेम के लिए वो बोर लगा है, सेम चूस के ड्रेनें बनती हैं, मगर एक नहीं बना रखी। एक बारिश में उनमें पानी खड़ा हो गया, सारी साल पानी खड़ा रहेगा। इच्छा शक्ति ही नहीं सरकारों की। अब किसान बार बार डिमांड करे जाए, रोड़ा करें जाए, इनकी कहते इनकी तो आदत खराब हो रही है। अरे मेरे भाई इसके खेत में जब दाना ही नहीं होगा और क्या करेगा, फिर तो इसने आवाज उठानी ही पड़ेगी। इसलिए ये जो बाढ़ का की मामला है, इसमें 60% जहाँ प्रकृति का रोल है, 40% इंसान का भी रोल है। जहां तक पंजाब की बाढ़ का और बताऊं मैं, पंजाब की बाढ़ पंजाब सरकार की वजह से भी ज्यादा है। वो कैसे? जो रणजीत सागर डैम है या नंगल डैम है, इनका एक पानी का सतरो है, भाई सिर्फ हमने इतना ही पानी रखना है, उससे ज्यादा पानी होने पानी छोड़ दे वरना डैम को खतरा हो जाएगा। भगवत मान ने डैम की सेफ्टी का कोई भी नॉर्म मानने से इनकार कर दिया। ये बांध खाली रखने पड़े इनमें, ताकि ऊपर तक अचानक पानी आओ तो बांध में पानी रोक ले ज्यादा पानी। वो पहले फुल कर लिए, इस टाइप पहला फल डालने था, पहला ये बांध फुल थे। अच्छा, जब ऊपर तक बादल फटा रहे, एकदम बहुत ज्यादा पानी आया, फिर कहने लगा जल्दी जल्दी खोल दो। रणजीत सागर डैम के तो 2 तो गेट भी टूट गए, बहुत पुराने थे, बदले नहीं रखे थे। खुद एक अखबार में रिपोर्ट छपी, वहां के इंजीनियरों ने रिपोर्ट छपवाई कि जो हमारे पास प्रकृति से निपटने के लिए जो नॉर्म होते हैं बांध के, वो नॉर्म के साथ ही खिलवाड़ करे पंजाब सरकार ने, जिसके लिए फिर अचानक एकदम ऊपर तक पानी आ, सारे बांध खोल दिया, अचानक ज्यादा पानी छोड़ दिया। वो ज्यादा पानी सारा पंजाब ने, लुधियाना के ऊपर सारा एरिया इन्हीं नदियों के किनारा है, जैसे सतलुज के ऊपर सारा का सारा पंजाब ने बहा के ले गिर पाकिस्तान में मर गए। और फिर जब देखा हाल बहुत बुरा हाल हो गया पंजाब का, फिर दाखिल हो गया जाके, कहते भगवत मान की तबीयत खराब है। अरे बेवकूफ आदमी, तेरा सारा पंजाब मार दिया तेरी ये गलती की वजह से। क्योंकि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, पंजाब में जब भी कोई लीडर काम नहीं करता, जनता उससे नाराज हो है, वो पानियों की राजनीति लग जाए। और हरियाणा का राजस्थान के खिलाफ लग जा रहा है, बोलो इनकी आदत है यार, सारे पंजाब की सारी पार्टियों की आदत है, वही काम इसने कराया। अब हरियाणा और राजस्थान के खिलाफ बोलते बोलते बाढ़ उसमें बांधों में पानी ज्यादा रोक लिया, और ऊपर तक बादल पट गया, ऊपर तक बादल पटते और रणजीत सागर डैम के
में भी सारा खोलना पड़ा। वो तो ब्यास ने अपना रावी में मचा दी तबाही, और नंगल डैम ये ब्यास में रिच में कहना सतलुज में नंगल डैम खोलना पड़ा, उसने सतलुज ने मिटा दी तबाही। ये जितना रोल अगर उसका नॉर्म का ख्याल रखा होता, वो पहले पानी निकाल दिया होता, डैमों के अंदर पानी उठने की क्षमता होती, तो इतनी तबाही नहीं होती। अचानक पहले आराम से पानी जा रहा था, उसको रोक करके पहले डैम फुल कर लिए। आपने सुना होगा भाई हरियाणा को इतने दिन कि वो 20-22 दिन हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं दी थी वहां से। ये उसी टाइम से दिद्दी लगा रहा था भगवत मान। और जब आई प्राकृतिक या मामला, फिर अस्पताल में दाखिल हो गया। ये दिखाने के लिए वह मुख्यमंत्री तो बीमार है। मुख्यमंत्री बीमार नहीं है, मुख्यमंत्री ने ही तबाह कराया पंजाब। आप लोगों से मुंह नहीं दिखाने के लायक बच रहा। एक अखबार में रिपोर्ट छप गई, क्योंकि इंजीनियर से जब पूछा गया, पत्रकारों ने इंजीनियर से जाकर पूछा कि आपने ये क्या किया, इतना पानी क्यों छोड़ दिया, उसने कह दिया पहले डैम फुल है, डैमों को ही खतरा हो गया था। अगर डैम टूट जाते तो पंजाब बचना ही नहीं था। वो तो 700 750 फुट ऊंचा है, 750 फुट ऊंचा है, पानी पड़ेगा। आप क्या लाओ, कोई शायद 200 300 फुट पानी खड़ा होगा, बचना था कोई। तो भगवत मान लो भाई, बंदर का हाथ में उस तरह दे रखा था, वो तो काबिल ही नहीं था मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं था। आधा पंजाब उसने डुबोया है। ये काम है सरकारों के। दूसरा, पंजाब के अंदर नुकसान है 12 से 14,000 15,000 करोड़ का। मोदी देवे 1600 करोड़ रुपये। क्यों पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? हरियाणा को 1 रुपया भी नहीं दिया, हरियाणा इस देश का हिस्सा नहीं है। सेंट्रल सरकार का क्या काम है? हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देता है, 7 से 8,000 करोड़ का नुकसान है। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? मोदी शर्फ इसलिए खींचता है हरियाणा और पंजाब से, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इसकी बेकायदगी उजागर कर दी। जो ये तानाशाही करता था, इसकी तानाशाही मानने से इनकार कर दी। शर्फ इसलिए खींचता है क्यों? ये जब प्राकृतिक आपदा आवे, जब ही सरकार अगर जनता के साथ खड़ी नहीं होती, तो क्या का लोकतंत्र है भाई, क्या का वेलफेयर स्टेट है? मोदी ने तो पूरी तरह किसानों को, मजदूरों को, हरियाणा को, पंजाब को, हिमाचल को, उत्तराखंड को मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी नालायकी में उतर गया। अब ना केंद्र सरकार इनके साथ है, ना पंजाब सरकार इनके साथ है। हरियाणा की सरकार का 15,000 रुपये दे देंगे, 15,000 रुपये में होना कुछ नहीं। कुल मिला करके भाई सरकारें हैं फैल इस सौदे में। वरना ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पैसा है, वो अगर सही तरीके से एक बार लगा दें तो ये या प्राकृतिक आपदा आनी बंद हो जाए। क्योंकि जो पानी आवे, अगर अच्छी ड्रेनें हों, ड्रेन में पानी पड़ के खाली एरिया में चले, अच्छा व्यवस्था हो दरियाओं में, अगर दरियाओं के तटबंध मजबूत हो, उनको गहरा किया जाए, तो वो निकल जाए पानी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सारी की सारी, जहाँ 60% प्राकृतिक आपदा, वहाँ 40% इंसान की भी प्राकृतिक आपदा है। 21वीं सदी आज तक भारत बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कहाँ का विश्व गुरु बनेंगे? कौन सी तरक्की है? आज भी प्रकृति का हवाला है किसान मजदूर सारा। तो ये भाई सरकारों की क्या नाम है, विफलता। ठीक है। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि ये मुद्दा तो हमारा हो गया क्लियर भैया। और तो प्रधान जी, जैसे कि आप मनीषा के परिवार से भी मिले थे, और क्या कुछ वहाँ की मतलब जांच पड़ताल चल रही है? क्या कुछ परिवार ने आपको आश्वासन दिया बिल्कुल कम समय में, और थोड़ी बातों में आप एक बार वो करिए। देखिए, मनीषा के परिवार से हम मिल के आए थे, वो सीबीआई की जांच से खुश है जी। क्योंकि मनीषा के परिवार के साथ शुरू में जब यह लड़की घर नहीं आई, उसी टाइम पुलिस ने बदतमीजी शुरू करी थी। और उनका कहना यह था, जब मिल के आए, मनीषा के पिताजी का कहना था कि सीबीआई के अफसरान आए कि हमारा थोड़ा सा दिल सा टिकाया है। उनने न्यू कहा है कि हम आपको न्याय देंगे, वरना जो भी पहले तो सबसे पहले एसएचओ ने यही कह दिया था कि आपकी लड़की ही नहीं है डेड बॉडी को देख करके। हम तो कहने लगे जांच है, मेरी लड़की जांच करिए क्यों है इसके लिए, और वो कहने लगे नहीं आपकी नहीं है। वो शुरू में ही एसएचओ की नीयत में ये गड़बड़ थी कि लावारिस
लाश को दिखा करके उसको उसका पोस्टमार्टम करवा के दाह संस्कार शुरू में ही नियत में गड़बड़ थी और आखिरी तक उनको यहाँ तक सुनना पड़ा पुलिस और वहाँ तक कि 2-4 जो पहले कमेटी बनी हुई थी उनके लोगों ने भी ये कह दिया कि आपकी लड़की ने तो सुसाइड करा है जी। और जबकि पुलिस उन्होंने उनकी सुनी ही नहीं। अब सीबीआई ने उनकी सुनी है और उनकी सुनाई के अनुसार सीबीआई ने जांच शुरू करी है। हर घटक से वो जांच कर रहे हैं, चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका वो बस का ड्राइवर हो, चाहे आपका स्कूल वाला हो, चाहे कॉलेज वाला हो, चाहे पुलिस हो, सबसे वो जांच कर रही है। और उन्होंने एफआईआर भी मर्डर की धाराओं में दर्ज की है। इसलिए परिवार सीबीआई की जांच से खुश है। और उन्होंने हमारे से एक बात कही कि कुछ यूट्यूब के चैनल हमारे को बदनाम कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दी है। तो मैंने भी उनके कहने से एक वीडियो डाली थी एसपी भिवानी के नाम कि आप पता करिए ये कौन लोग हैं, क्या ये किसी एक फंडिड लोग तो नहीं है, क्या जांच को प्रभावित तो नहीं करना चाहते, क्या ये कि एक आदमी सारे ने पीछे दे रहा हो, सारा समाज को गुमराह कर रहा हो। और अगर इनके पास कोई कदे कदे मामा मिल गया, कदे बाप मिल गया, प्रूफ है तो या प्रूफ ले आओ सामने, नहीं क्यों अफवाह फैला रहे हो। या सीबीआई ने बयान दे आओ, ना सीबीआई ने बयान दे रहा, क्या ना किसी के पास कोई प्रूफ है, ये बिना मतलब के कर रहे हैं बात, इससे वो दुखी पाए। और पूरे हरियाणा का परिवार पूरे हरियाणा का धन्यवाद करा था आंदोलन के लिए। और हम भी उनको आश्वासन दे के आए कि आपको जब भी यूँ लगा है कि सीबीआई भी जांच को सही तरीके से नहीं कर रही, इसकी जांच को भी कोई प्रभावित कर रहा है, तो आधी रात को बुला लियो, पूरा हरियाणा उनके साथ। हम भी आश्वासन दे के आए हैं और परिवार जहां उम्मीद में है कि हमारे को न्याय मिलेगा, तो हम भी उनके साथ हैं। अगर हम पूरा प्रदेश भी ये चाहता है कि मनीषा को न्याय मिले, दोषी कोई भी हो अंदर जाना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, आपको क्या लग रहा है कब तक ये इंसाफ मिल जाएगा और कब तक मतलब ये जांच पूरी हो जाएगी? देखिए ये टाइम बाउंड तो सीबीआई के अधिकारी ही करें, टाइम का तो बाकी वो जांच तेजी से कर रहे हैं। ठीक, टाइम तो जैसा कि आपने शुरू से लेकर आखिरी तक देखा और प्रधान जी ने मतलब 2 मामले हमने कवर किए और एक एक करके पूरे दोनों की मतलब बात आपके साथ शेयर की और रखी। और आपका क्या कुछ इसके बारे में सजेशन है, आपकी क्या कुछ इसके बारे में राय है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।